जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी को मत्स्य अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रलय पयसि धातु सुप्त सत्यर्मुखेभ्यः श्रुतिगणमपि नीतं प्रत्युपादात् हत्वा द्वितीयं कथयेद्यो ब्रह्म सत्यवतानां तमहमखिलहेतुं जिह्मीनं नतोऽस्मि। प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो चुके थे तब उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो गई थी। तब उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को हयग्रीव नामक दैत्य चुराकर पाताल में ले गए। भगवान ने उसे मार कर वह श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं राजा सत्यव्रत और सप्तर्षियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। ऐसे जगत के कारण लीलामत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कृतयुग के आदि में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि थे। ये ही वर्तमान महाकल्प में श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध वैवस्वान के पुत्र हुए। इन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया था। राजा सत्यव्रत समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, क्षमाशील एवं सुख दुख को समान समझने वाले एक वीर पुरुष थे। यह पुत्र को समस्त राजभार सौंपकर स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। वहाँ मलय पर्वत के एक शिखर पर उत्तम योग का आश्रय लेकर वहीं तपस्या में लीन हो गए। 10,000 वर्षों के पश्चात कमल आसन ब्रह्मा प्रकट हुए एवं उनसे कहा कि वर मांगो। तब राजा ने पितामह के चरण कमलों में प्रणाम कर कर कहा, देव, मैं आपसे एक ही यह उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ कि जब प्रलय काल उपस्थित होने पर मैं चराचर समस्त भूत संप्रदाय की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। यह सुनकर विश्वात्मा ब्रह्मा ने कहा, एवं अस्तु, यही होगा, और वहीं अंतर्हित हो गए। तब देवताओं ने राजा पर महान पुष्प वृष्टि की। एक दिन की घटना है, जब राजा नहाकर नदी में तर्पण कर रहे थे तब उनके हाथ में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने जल के साथ उसे पुनः नदी में डाल दिया। तब उस मछली ने राजा से कहा, राजन, आप बड़े दयावान हैं। आप जानते हैं कि बड़े बड़े जल जंतु अपनी जाति वाले छोटे जल जंतुओं को खा जाते हैं, तो आप मुझे इस नदी में ना डालें। तब राजा को उस मछली की अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी सुनकर उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अपने कमंडलों में रख लिया और आश्रम कर लिया। परंतु एक ही रात में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसके लिए कमंडलों में जगह ना रही। तब उसने राजा से कहा, राजन, अब इस कमंडलों में मेरा किसी भी प्रकार निर्वाह नहीं हो सकता है, अतः आप मुझे कोई दूसरा स्थान नियत कीजिए। तब राजा ने उसे बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया। तब वहाँ फिर वो मछली कुछ ही क्षणों में बढ़कर 3 हाथ की हो गई और राजा से बोली, राजन, यहाँ पानी का मटका भी मेरे लिए सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः आप मुझे कोई दूसरा स्थान प्रदान करें। तब राजा ने उसे एक बड़े सरोवर में डाल दिया। तब वह वहाँ पर भी कुछ ही क्षणों में बढ़कर 3 हाथ उस जल को घेर लिया। तब वह मछली बोली, राजन, यह भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। तब राजा ने उसे अत्यंत आर्द्र जल राशि वाले सरोवरों में छोड़ा, परंतु वह वहाँ पर भी बढ़कर उन्हें अपनी शरीर वृद्धि से पर्याप्त कर लेती। तब राजा ने उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डाले जाते समय उसने राजा से कहा, राजन, इस समुद्र में बहुत से विशालकाय मगरमच्छ रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, आप मुझे इस समुद्र में मत डालिए। राजा को मत्स्य भगवान की वह मधुर वाणी सुनकर मोहाच्छन हो गया। उन्होंने उनसे कहा, हमें मत्स्य रूप से मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को घेर लिया। ऐसा पराक्रमशाली जल जंतु ना तो हमने कहीं देखा था और ना ही सुना ही था। निश्चय ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हरि हैं। आपने यह जलचर का रूप भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही लिया है। पुरुष श्रेष्ठ, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। विभो, आप शरणागत भक्तों की आश्रय और आत्मा हैं।
यद्यपि आपके समस्त लीला अवतार प्राणियों पर विद्या करने के लिए होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ आपके मत्स्य रूप धारण करने का उद्देश्य क्या। तब मत्स्य भगवान बोले, राजन, आज से 7वें दिन धरती पर प्रलय आएगा, तब मेरी प्रेरणा से एक नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम समस्त औषधि, छोटे बड़े बीज और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना, और जब झंझावत के चंड वेग से वह नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी स्वरूप में तुम्हारे समीप प्रकट हो जाऊंगा। तब तुम वासुकी नाग द्वारा उस नौका को मेरे सींग में बांध देना और स्वयं प्रसन्न होकर बैठ जाना। तब मैं तुम्हारे और सप्तऋषियों द्वारा आदिष्ट उस नौका को प्रलय पयोधि की उस जल में खींचते हुए विचरण करूंगा और तुम्हारे प्रश्न करने पर उनका उत्तर भी दूंगा। तब जो मेरी महिमा परब्रह्म नाम से विख्यात है, वह तुम्हारे हृदय में प्रस्फुट हो जाएगी। यूँ कहकर मत्स्य भगवान वहीं अंतरित हो गए। तब राजा उनके कहे हुए उस काल की प्रतीक्षा करने लगे एवं कुशाओं, जिनका अग्रभाग पूर्व की ओर था, उन्हें बिछाकर ईशान कोण की ओर मुख करके बैठ गए। तब राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भंग कर धरती को चारों ओर से डुबा रहा है और भयंकर मेघ वर्षा कर रहे हैं। तब राजा को प्रभु के आदेश का ध्यान आया। वे समस्त औषधि, छोटे बड़े बीज, प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका में बैठ गए। और तब सप्तऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, केशव का ध्यान कीजिए, वे हमारी संकट से रक्षा कर कल्याण करेंगे। तदंतर राजा के ध्यान करते प्रभु मत्स्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनका शरीर स्वर्ण सा दीप्यमान था एवं 4 लाख कोष वाला था। उनके एक सिंह भी था। पूर्व कथन अनुसार राजा ने उनके सिंह में वासुकी नाग द्वारा उस नौका को बांध दिया और स्वयं प्रसन्न होकर उन मधुसूदन की स्तुति करने लगे। आइए हम भी देखते हैं उन प्रभु की क्या झांकी है, जिनका भक्त स्तुवन कर रहे हैं। उस प्रलय पयोधि के जल में एक वट का पत्र है, जिसमें भगवान मधुसूदन बालकृष्ण अपने पैर के अंगूठे का रसपान कर रहे हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे निवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिबस्वामृतमेतदेवा। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। राजा सत्यव्रत की स्तुति कर चुकने पर मत्स्य भगवान ने उन्हें ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया और प्रलयांत में हयग्रीव दैत्य को मारकर वेद ब्रह्मा जी को लौटा दिए और भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान विज्ञान संपन्न हो चुके थे और वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु बने। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम सुमन मिश्रा। अगर आपको हमारी इस कथा में कोई त्रुटि प्राप्त होती है तो हमें ज़रूर बताएं और क्षमा करें, और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।